हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वैकेंसी निकल कर आई है कार्यालय कलेक्टर जिला दमोह की ओर से। कलेक्टर कार्यालय जिला दमोह में वैकेंसी आई है। कौन सी वैकेंसी हम देख लेते हैं। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद संविदा के पद हेतु ये भर्ती निकाली गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कार्यालय सहायक एलडीसी का पोस्ट है। चेक कर लेते हैं हम डिटेल्स। एक यहाँ पर पोस्ट है अनुसूचित जाति के लिए, एससी कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। यहाँ पे जो मानदेय दे है वो लेवल 4 19,500 पे मैट्रिक्स लेवल। स्टेट गवर्नमेंट का जो 7th पे कमीशन का लेवल 4 है वो यहाँ पर दे होगा। डीए के बारे में यहाँ पर उन्होंने कोई दिया नहीं है विशेष रूप से, बट शायद वो दे होगा, क्योंकि अगर वो पे मैट्रिक्स 4 लेवल 4 दे रहे हैं तो मे बी वो डीए भी यहाँ पर दिया जाएगा। विस्तृत जानकारी आप वहाँ कार्यालय से एक बार प्राप्त कर लीजिएगा। इस पीडीएफ में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अनुसूचित जाति का एक पद है। कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकन करने की क्षमता होना चाहिए। डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी, डाटा फीडिंग किस तरह से की जाती है उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। दस्तावेजों की स्कैनिंग, एमएस ऑफिस तथा डाटाबेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 3 साल का अनुभव। शैक्षणिक योग्यता 12th क्लास यहाँ पर मांगा गया है। सीपीसीटी यहाँ पर मांगा गया है और सीपीसीटी के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। सिर्फ स्टेट के जो मूल निवासी डोमिसाइल है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज देख लेते हैं 18 से 35 वर्ष तक। महिलाओं एवं शासकीय विभाग उपक्रम मंडला में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो महिलाओं को और जो ऑलरेडी संविदा पर कार्य कर रहे हैं उनको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी जाएगी। सो 18 से 35 साल है जो संविदा कर्मचारी है, और महिलाएं उनके लिए 40 साल 18 से। लास्ट डेट आपकी 31 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कहाँ करना होगा आपको, एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट पर आपको आवेदन करना होगा। 31 जुलाई लास्ट डेट है। 1 वर्ष की वैध अवधि के लिए यहाँ पर मेरिट सूची रखी जाएगी। अगर कोई रिजाइन करता है तो मेरिट जो रहेगी उसके वेटिंग लिस्ट में से यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। फर्दर डिटेल्स आप damo.nic.in mponline.gov.in पर उपलब्ध है, वहाँ आप डिटेल्स देख सकते हैं। कार्यालय सहायक से डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की सामान्य शर्तें। संविदा अवधि जो रहेगी वो आपकी देख लेते हैं कब तक रहने वाली है। 1 वर्ष के लिए वैध होगी। 1 अगस्त 2025 को 18 से 35 वर्ष तक, और 5 वर्ष का रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको बताया। संविदा कर्मचारी या कार्यालय कलेक्टर 1 माह का नोटिस या वेतन देकर दोनों ही पक्ष इस सेवा को समाप्त कर सकते हैं। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो 1 माह का नोटिस या वेतन देकर आप जॉब छोड़ सकते हैं। मानदेय पारिश्रमिक क्या मिलने वाला है आपको, यहाँ पे मैट्रिक्स लेवल 4 19,500 संविदा आधार पर आपको दिया जाएगा। परमानेंट नियुक्ति की आप मांग नहीं कर सकते। यात्रा भत्ता अगर कार्यालय के द्वारा भेजा जाता है तो जो तृतीय श्रेणी कर्मचारी को यात्रा भत्ता दे होता है वही कर्मचारी को दे होगा। अवकाश के बारे में यहाँ पे विशेष रूप से बताया गया है। 1 कैलेंडर वर्ष में 13 सीएल और 3 ऐच्छिक अवकाश ऑप्शनल जिसको हम कहते हैं ओकेशनल, और 15 विशेष दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता 1 कैलेंडर वर्ष में होगी। अगर आप 15 विशेष दिवस के जो अवकाश है इनका अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो ये शेष अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएंगे। तो अगर अवकाश आपके कैलेंडर ईयर में बचते हैं तो वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे। एक अच्छी चीज़ यहाँ पर बहुत दी गई है कि एनपीएस कटौतरा होगा। जो कर्मचारी यहाँ पर चयन होगा उनका एनपीएस कटौतरा होगा। एनपीएस कटेगा या हालांकि पेंशन, जिसका मतलब कि पेंशन फंड में उनके पैसा जमा होगा। अन्य देख लेते हैं। नियमितीकरण संबंधी कोई आप मांग नहीं कर सकते। जो आपको नियुक्ति आदेश देगा वो 15 दिन के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो स्वतः निरस्त हो जाएगा। वेटिंग लिस्ट से भी कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। यहाँ पर गोपनीय प्रतिवेदन भी आपका भराया जाएगा। गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर आपकी जो जॉब है इसको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे गोपनीय प्रतिवेदन के आधार पर। सो एक अच्छी चीज़ है। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे। स्थानीय निवासी होना अनिवार्य। आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जाएगा। किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलेक्टर दमोह का निर्णय बंधकारी होगा। संविदा नीति जो 22 जुलाई 2023 है उसी का यहाँ पर पालन किया जाएगा। अगर कोई भी जो गाइडलाइंस है वो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो की जाएगी। चेक कर लेते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है आपकी यहाँ पर। तो चयन प्रक्रिया रहने वाली सीपीसीटी के वैध स्कोर कार्ड में प्राप्त अंकों के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। सीपीसीटी के स्कोर कार्ड में 2 सेक्शन होते हैं। प्रथम सेक्शन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और दूसरा सेक्शन नेट टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश स्पीड का होता है। नेट टाइपिंग की स्पीड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्वालिफाई होना आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही क्वालिफाइड होना यहाँ पर जरूरी बताया गया है। सेकंड हम देख लेते हैं हिंदी और अंग्रेजी नेट टाइपिंग स्पीड में क्वालिफाइड होने की स्थिति में मेरिट का निर्धारण कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। लेकिन मेरिट के निर्धारण में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी नेट टाइपिंग क्वालिफाई की हो। तो अगर आपने सिर्फ हिंदी या सिर्फ अंग्रेजी क्वालिफाई की है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं यदि 2 या
अधिक आवेदकों को कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में समान अंक होते हैं तो हिंदी टाइपिंग के आधार पर चयन किया जाएगा। जैसे अगर आपके और किसी और कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी में, तो उसके बाद हिंदी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, जिसकी ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। अगर हिंदी टाइपिंग स्पीड में भी आपके समान अंक होते हैं तो फिर अंग्रेजी टाइपिंग के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। यदि दो आवेदकों के कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हिंदी और अंग्रेजी नेट टाइपिंग सब कुछ अगर बराबर है तो जो अधिक आयु का कैंडिडेट होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी। काफ़ी रेयरेस्ट केस होने वाला है। मेरी सूची अनुसार अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। दस्तावेजों का सत्यापन उपरांत अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद आपको यहाँ ज्वाइनिंग दी जाएगी। सो एक अच्छी वैकेंसी हमारे एमपी के जो कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए निकल के आई है। सीपीसीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। बताना चाहूँगा कि एक बार जैसे आपकी यहाँ पोस्टिंग हो जाती है संविदा पे, हालांकि इस लेटर में ऐसा कुछ दिया गया है, बट अगर आपकी सर्विस अच्छी रहती है और आपका काम अच्छा रहता है तो वो उसको कंटिन्यू करते रहते हैं संविदा आधार पर ही। तो अच्छी वैकेंसी निकल के आई है। जो लोकल से हमारे दमोह के वो इसके लिए जरूर अप्लाई करें। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जॉब है। 19,500 लेवल पे 4 की ये जॉब है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस। और इसी तरह की वैकेंसीज़ के लिए आप मेरे इस चैनल के साथ बने रहें। नई नई जॉब अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है न्यू अपडेट्स, उसकी लिंक मैं कमेंट में ड्रॉप कर दूंगा, आप वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब।